दोस्तों ये है डेविड गोगिंस, जिनको वर्ल्ड के टफेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में गिना जाता है, जो कि नेवी सील से रिटायर्ड हैं। ये अमेरिकन आर्मी के अकेले ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने नेवी के सबसे कठिन ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के साथ साथ आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टेक्निकल एयर कंट्रोलर की ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है। और ये 60 से भी ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन ट्रायथलॉन और अल्ट्रा ट्रायथलॉन दौड़ चुके हैं और इनमें से ज़्यादातर मेरिट ऑफ 5 में आए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सब इन्होंने तब किया जब इनके हार्ट में छेद था, यानी कि जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स थे उनके कंपैरिजन में इनको 50% कम ऑक्सीजन सप्लाई मिलती थी। और ये सब तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इनकी जो कहानी है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और डेविड गोगिंस की कहानी सुनने के बाद में आप चैन से नहीं बैठने वाले। तो आइए जानते हैं कि ये सब उन्होंने कैसे किया और कहाँ से शुरुआत होती है। डेविड बताते हैं कि उनकी जो लाइफ है किसी डरावने सपने से कम नहीं है। उनका जन्म एक अमीर परिवार में तो हुआ था, लेकिन उनके जो फादर थे वो अल्कोहलिक थे और बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिव थे, और इसी के साथ वो प्रोस्टिट्यूट जैसे गलत धंधे में लगे हुए थे। उनके फादर उनकी माँ को मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर करते थे। उनके फादर उन्हें बेल्ट से मारते थे और कुछ टाइम बाद उनकी माँ से ये सब सहा नहीं गया और उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया। और इतना ज़्यादा टॉक्सिक स्ट्रेस इतने कम एज के बच्चों को उतना ही डैमेज करता है जितना कि पोलियो या फिर दूसरी कोई ब्रेन की बीमारी हो। और ये चीज़ बच्चों के लैंग्वेज और मेमोरी को लिमिट कर देता है, जिससे कि बच्चों को कुछ याद कर पाना मुश्किल हो जाता है। और डेविड के साथ में भी ऐसा ही हुआ। दूसरों बच्चों के कंपैरिजन में इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल था वो बहुत ही कम था। उनको लाइफ के हर स्टेज पर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था। उस टाइम पर डेविड ऐसी लाइफ जी रहे थे जो कि ज़्यादातर लोग जीते हैं, अपने डरों से भागना, अपने कंफर्ट जोन में रहना। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन 19 साल से 23 साल के बीच में इनके लाइफ में बहुत ही बुरी चीज़ हुई। इन 4 सालों में इनका वेट 79 किलो से बढ़कर 136 किलो हो चुका था। जब वे 23 साल के थे तब वो एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करते थे, जहाँ पर उनका काम था रेस्टोरेंट में जाकर या लोगों के घरों में जाकर कीड़े और कॉकरोचों को मारना। उस वक्त डेविड एक बिना पर्पस की लाइफ जी रहे थे, और इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद में इनकी जो मेंटलिटी थी वो बहुत ही बुरी हो चुकी थी। फिर एक दिन डेविड अपने काम से घर आकर टीवी देख रहे थे। तभी टीवी पर एक शो चल रहा था और वहाँ पर वो सुनते हैं कि नेवी सील वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट आर्मी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर आर्मी के सोल्जर्स एक भारी भरकम बोट को उठा करके भाग रहे होते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं। और उनकी ट्रेनिंग को देखकर डेविड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर उनके अंदर से आवाज़ आती है कि ये चीज़ मुझे भी करना है। और फिर क्या, डेविड नेवी में ज्वाइन होने के लिए कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना वेट बताते हैं 136 किलो, तुरंत वहाँ से उनका कॉल काट दिया जाता था। उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन फाइनली एक रिक्वेस्ट ने उन्हें हाँ कह दिया। लेकिन वो वहाँ पर एक शर्त रखते हैं। उनकी शर्त ये थी कि नेवी में तुम्हारे हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट लिमिट होगा वो 75 किलो, यानी कि तुम्हें अपना वेट 50 किलो कम करना होगा, वो भी बस 3 महीनों में। जस्ट इमेजिन, 50 किलो वेट कम करना है 3 महीनों में, कितना डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन डेविड को किसी भी हाल में ये चीज़ करनी थी और उन्होंने तुरंत ही हाँ कह दी। उसके बाद जब भी वो नहाने जाते तो अपने आप को देखते और खुद के बारे में सच बोलते कि सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो, मुझे नेवी में जाना है। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में कीड़े मार रहे होते हैं, तभी वो मशीन को वहीं रख देते हैं और अपने आप से कहते हैं अब मैं ये जॉब नहीं करूँगा। वो मशीन को वहीं रख देते हैं और जूते पहनकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ 400 मीटर दौड़ने के बाद में उनकी सांसें फूल जाती है और वो वहीं गिर जाते हैं। फिर वो हाँफते हाँफते थके हारे अपने घर पर जाते हैं और उसके बाद उनको खुद पर शर्म आती है और तभी वो अपने फेवरेट बॉक्सर रॉक की सीडी लगाकर उसका फेवरेट पार्ट देखने लगते हैं, जहाँ पर रॉक का ओपोनेंट उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और रॉक का जो कोच होता है उसे बार बार कहता है हार मान लो। लेकिन रॉक यहाँ पर हार नहीं मानता है और फिर से उठकर खड़ा होता है और सामने वाले को मारने लगता है। और ये सब देखकर डेविड फिर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और फिर से दौड़ने के लिए चले जाते हैं। और इस बार वो पूरा 1 मील दौड़ कर आते हैं और तब उन्हें पहली बार पता चलता है कि सभी फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन रियल नहीं होती, ये सारी लिमिटेशन सिर्फ माइंड में होती है। और उसके बाद वो हर दिन रनिंग करते हैं, हर दिन अपने लिमिट को पुश करके हमेशा एक्स्ट्रा करने की ट्राई करते हैं। उन्होंने जिम में बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट किया और फाइनली 3 महीने के बाद उन्होंने अपना 50 किलो वेट कम कर लिया। और नेवी सील के लिए जो टेस्ट था वो भी उन्होंने पास कर लिया।
इसके बाद वो जाते हैं नेवी सील के ट्रेनिंग के लिए, और सील ट्रेनिंग के लिए उन्हें 5 दिन का एक हेल्थ वीक कंप्लीट करना होता है, जिसमें उन्हें बहुत ही कम खाना मिलता है और उन्हें बहुत ही कम नींद लेनी होती है। वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनका मोटिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर क्विट कर दे, और इंस्ट्रक्टर उनसे बार बार यही कहते तुम ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ही नहीं सकते, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। और डेविड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो उनसे नफरत करने लगता है। उस हेल वीक में डेविड की टीम के सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं, उनकी टीम डीमोटिवेट होने लगती है। लेकिन इसके बाद डेविड अपने टीम को कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्टर है ये चाहते हैं कि हम सब क्विट कर दे, सब यहाँ दर्द से तड़प रहे हैं और वो वहाँ पर आराम से बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं, उन्हें हमें दर्द में देखकर मज़ा आ रहा है। लेकिन उन सबको हमें ये बताना है कि इस दर्द से हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम सबको कुछ ऐसा करना है कि जो कि वो सोच भी ना सके। और ये सुनकर सभी के अंदर बहुत जोश आ जाता है, और जिस बोट को वो बड़ी मुश्किल से उठा पा रहे थे उसको वो आसमान में उछालने लगते हैं और बोलने लगते हैं यू कांट हर्ट मी टू, क्योंकि उनकी जो टीम थी वो 2 थी। और ये सब देखकर इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो दंग हो जाते हैं, और जब सारे लोग पानी से बाहर आते हैं तो टीम 1 ठंड के मारे कांपने लगते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। लेकिन डेविड और उनकी टीम को पता था कि ये जो इंस्ट्रक्टर है ये चाहते हैं कि हम सब लोग भी ठंड से कांपे और यहाँ पर संघर्ष करें, लेकिन हम सबको उनसे एक कदम आगे रहना है। और इस सोच की वजह से डेविड दिन ब दिन और ज़्यादा स्ट्रांग होते गए और उन्होंने हेल वीक को कंप्लीट कर लिया। डेविड गोगिंस बताते हैं कि सील ट्रेनिंग के दौरान एक चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स किया अपने लिमिट को पुश करने में और गिव अप ना करने में, और वो था उनका कैलॉस्ड माइंड। कैलॉस्ड माइंड यानी कि कठोर दिमाग। जिस तरीके से एक्सट्रीम ट्रेनिंग करने के बाद में हाथ की जो सॉफ्ट स्किन होती है वो कठोर होने लगती है, उसी तरह से जब आप बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरते हो, गिव अप नहीं करते हो, तो आपका जो माइंड है वो भी कठोर होने लगता है। फिर उसके बाद में आपके माइंड को दर्द और डिस्कम्फर्ट में मज़ा आने लगता है। जब भी आप किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुश्किलों का सामना करते हो तब आपको पेन होता है, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो कि आपके हार्मोनल फ्लो को इंक्रीज कर देता है, जो कि हेल्प करता है आपकी लिमिट्स को पुश करने में। पर ये सिस्टम आपके तब तक काम नहीं आ सकता जब तक आप नेगेटिव सोचते हो। आपने आपके लाइफ में कई बार ये नोटिस किया होगा कि बेड में से उठने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप एक बार उठ जाते हैं तो उसके बाद में आपके अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है। इसलिए जब भी आप कुछ करें, एग्जाम्पल के लिए अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो बीच में आपका जो मन है वो कहेगा कि यार बस गिव अप करते हैं, बहुत हो गई पढ़ाई, तो उस वक्त आपको गिव अप नहीं करना है। उस वक्त अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो आपका जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद में आपके अंदर एनर्जी की सेकंड वेव आ जाएगी और आप पूरे फोकस के साथ में देर तक पढ़ पाओगे। सील ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में डेविड डिसाइड करते हैं कि वो वन ऑफ द टफेस्ट रेस बैड वाटर दौड़ेंगे, क्योंकि उनको खुद को चैलेंज करने में बहुत ही मज़ा आता था। उनका मानना है कि दुनिया के सामने जीतने से पहले तुम्हें खुद से खुद को जीतना ज़्यादा जरूरी है। लेकिन बैड वाटर रेस में हिस्सा लेने के लिए पहले उन्हें 100 मील की रेस कंप्लीट करना था, और इससे पहले वो 24 घंटे में 100 मील कभी नहीं दौड़े थे। इनफैक्ट पूरी रेस में अकेले वो ऐसे इंसान थे जो इतने भारी थे, क्योंकि जितने भी रनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, लेकिन ये इतने पतले नहीं थे। 100 मील की रेस में 70 मील आते आते उनकी हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। वो बुरी तरह से पसीने में भीग जाते हैं, उनकी पेशाब से खून निकलने लगता है, उनके नाखून छिल जाते हैं, पैर छिल जाते हैं, और फिर वो वहीं पर बीच में बैठ जाते हैं। और यहाँ पर डेविड को लगता है कि वो अपना 100% दे चुके हैं, अब वो एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो हिम्मत करते हैं, अपने लिमिट को पुश करते हैं, क्योंकि पेन और डिस्कम्फर्ट की उन्हें आदत हो चुकी है। उनके माइंड को पेन और डिस्कम्फर्ट बहुत पसंद है। वो हिम्मत करके अपने लिमिट को पुश करते हैं और फिर से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और इस बार वो रेस को कंप्लीट भी कर लेते हैं। और यहाँ पर डेविड बताते हैं कि जब भी आपको यही लगता है कि आप अपना 100% दे चुके हो, यानी कि आपने अभी तक सिर्फ अपना 40% ही दिया है, अभी आपका 60% और आना बाकी है। और डेविड गोगिंस बताते हैं कि लाइफ की हर रेस में, हर ट्रेनिंग में मैं ये फेस कर चुका हूँ। अगर आप अपने लिमिट को थोड़ा और पुश करते हो तो अगले दिन आप उससे भी बड़ा पेन झेल सकते हो। अगर आज आप टूटे हुए नाखून से और घिसे हुए पैरों से दौड़ सकते हो तो कल आप टूटे हुए पैरों से भी दौड़ सकते हो। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, डेविड गोगिंस टूटे हुए पैरों से भी दौड़ चुके हैं। डेविड गोगिंस बताते हैं कि जब भी रेस में या हेल वीक्स के दौरान जब भी उन्हें ये लगता था कि वो नहीं कर पाएंगे तो वो एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते थे जिन्हें वो कहते हैं कुकीज़ जार। जब डेविड गोगिंस छोटे थे तो उनकी माँ उनके लिए कुकीज़ जार रखती थी, और जब भी वो कोई अच्छा काम करते थे तो उनकी माँ उस जार में से कुकी को निकाल करके डेविड को दे दिया करती थी, और डेविड उसे बहुत ही एंजॉय करता। डेविड यहाँ पर बताते हैं कि जो भी अचीवमेंट आप हार्ड वर्क करके हासिल करते हो वो है कुकीज़। और जब भी आपको यही लगता है कि मुझ में एनर्जी नहीं है, अब मैं ये नहीं कर सकता, तो आप उन कुकीज़ को याद कर लो, यानी कि आपने जो पास्ट में अचीवमेंट्स किए हैं उन्हें याद कर लो। आपको याद करना है कि पहले भी मुझे यही लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कर गया,
इस बार भी मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ। आपको उन कुकीज़ को देख करके, यानी कि आपके पास्ट के अचीवमेंट्स को देख करके खुश नहीं होना है, बल्कि जो पास्ट के अचीवमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट में यूज़ करना है, खुद को फ्यूल करने के लिए, खुद को एनर्जी देने के लिए। जब डेविड गोगिंस ने अपना 50 किलो वजन कम किया था, तब उन्होंने फर्स्ट वीक में 5 से 6 किलो वजन कम किया था। तो वो उनके लिए कुकीज़ था और वो उनको याद करके बार बार ये सोचते थे कि मैं पहले वीक में 5 से 6 किलो वजन कम कर लिया था, तो मैं दूसरे वीक भी डेफिनेटली कर सकता हूँ। और इसी तरह से उन्होंने हर वीक अपना वजन कम किया और फाइनली 50 किलो वजन कम कर लिया था। दोस्तों, डेविड गोगिंस की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरी हुई है। मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताई है, इसके अलावा भी उनके लाइफ में बहुत कुछ हुआ। अगर आप उनकी लाइफ से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें जानना चाहते हो, तो मोटिवेट होना चाहते हो, तो आप उनकी बायोग्राफी कांट हर्ट मी पढ़ सकते हो। आप याद रखना कि जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं, उसे आप जरूर पा सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अपने लक्ष्य को अपनी काबिलियत के स्तर से नीचे ना रखें, बल्कि अपने काबिलियत के स्तर को अपने लक्ष्य के जितना बड़ा बनाने की कोशिश करें। एंड आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अविनाश 1989 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।